कार्तिक मास का 8वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने कहा, हे राजन, अब मैं कार्तिक मास के इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। व्रती को चाहिए कि कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए, विष्णु भगवान की प्रशंसा के लिए उद्यापन करे। तुलसी के ऊपर चंदोवा बनावे, चंदनवार व फूलों से सुसज्जित करे, चंवर से सुशोभित मंडप बनावे, चारों दरवाजों पर मिट्टी के बने हुए पुण्यशील, सुशील, जय और विजय 4 द्वारपालों को अलग अलग बैठावे। तुलसी की जड़ों में 4 रंगों द्वारा सर्वतो भद्र चक्र बनावे, उनके ऊपर पंचरत्न नारियल रखे और शुद्ध वस्त्र से कलश को ढके। फिर भगवान विष्णु का पूजन करे। द्वादशी को भगवान विष्णु जागे थे, त्रयोदशी को देवताओं ने उनके दर्शन किए थे, चतुर्दशी को देवताओं ने उनका पूजन किया था, इसलिए भगवान विष्णु की उद्यापन पूजा की जाती है। उस दिन संयम तथा शांत चित्त से व्रत रखना चाहिए और अपने गुरु की मूर्ति बनाकर तथा विविध नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करें। विधि प्रकार की बाधों के साथ कीर्तन करता हुआ उस रात्रि में जागरण करें। जो प्राणी श्रद्धापूर्वक भगवान का कीर्तन करते हैं, उन लोगों के 100 जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान के नियमित जागरण करके रात्रि भर भगवान का कीर्तन करते हैं, उनको असंख्य गौदान का फल मिलता है। जो लोग भगवान की मूर्ति के सामने नित्य गान करते हैं, उनके अनेक जन्मों के एकत्रित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग भगवान के सन्मुख बैठकर कीर्तन करते हैं और बंसी आदि बजाकर भगवत भक्तों को प्रसन्न करता है और भक्ति से रात्रि भर जागरण करता है, उसे करोड़ों तीर्थ करने का फल मिलता है। पूर्णमासी को अपनी पत्नी सहित वेद पाठी ब्राह्मणों को या केवल एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसकी पत्नी सहित बुलावे और उन्हें खीर आदि का मधुर भोजन करावे और यथाशक्ति दक्षिणा देवे, क्योंकि पूर्णमासी को ही भगवान ने अपने भक्तों को वरदान दिया था और मत्स्य रूप धारण किया था। अतएव उस दिन जो दान, हवन, जप आदि भगवान विष्णु के निर्मित किया जाता है, वह अक्षय फल का देने वाला होता है। इसलिए व्रती 3 या 1 ब्राह्मण को समर्थ अनुसार भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देकर प्रणाम करें। बाद में भगवान विष्णु की पूजा करके अन्य देवताओं तथा तुलसी व कपिला गाय का पूजन करें। व्रत की कथा सुनने वाले गुरु व उपरोक्त ब्राह्मणों को वस्त्र भूषण आदि से पूजन करके उनसे क्षमा प्रार्थना करें। और प्रार्थना के मंत्र का अर्थ यह है, आप सब लोगों की अनुकंपा से मुझ पर भगवान सदा प्रसन्न रहें। इस व्रत को करने से मेरे 7 जन्मों के किए हुए पाप नष्ट हो जाए और मेरी संतान चिरंजीवी हो। इस पूजा के द्वारा मेरी सभी इच्छाएं पूर्ण हो। मेरी मृत्यु होने के बाद मुझे अतिशय दुर्लभ विष्णु लोक प्राप्त हो। व्रत करने वाला इस प्रकार ब्राह्मणों से क्षमा की प्रार्थना करें, उनको प्रसन्न करके विदा करें। पूजा की सारी वस्तुओं के साथ गाय भी गुरु को दान में देवे। पश्चात घर वालों और मित्रों के साथ स्वयं भोजन करे। कार्तिक और माघ मास के उद्यापन के नियम इसी प्रकार बतलाए गए हैं। इसी तरीके से जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत और उद्यापन करता है, वह पाप रहित होकर मनवांछित कामनाओं को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए अष्टम अध्याय की जय हो। मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय अष्टम अध्याय। स्मार्ट श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।